उसकी कृपा होगी। जब आपके हृदय के अंदर उत्कंठा उठेगी तभी तो मुलाकात होगी। जब उत्कंठा ही नहीं है तो मुलाकात कहाँ है? उत्कंठा ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो तुम अपने में फंसे हुए हो और वो अपने में फंसा हुआ है। इस प्रेम की बात को कहते हैं। आज ठाकुर जी की शादी थी। आज ठाकुर जी की शादी मुझे लगा कि अच्छा, मैं अपने ठाकुर जी को खूब कीमती कीमती कपड़े पहनाता हूँ। तो आज मैंने जैसे सुबह सेवा करी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। हमने सोचा कि चलो आज विवाह है, खूब अच्छे कपड़े पहनाते हैं। तो बातें आ गई, याद आ गई, 2 बच्चियाँ आती हैं। कल बड़े भाव से ड्रेस दी, ठाकुर जी को बोले गुरु जी कल पहनाएंगे। मैंने कहा हाँ। तो मुझे उनकी बात याद आ गई, ना भी याद आती। ऐसा लगे जैसे ठाकुर जी ने ये कहा कि उतारो ये मेरे अच्छे अपने कपड़े बाहर रखो और मुझे वही पहनाओ। तो सेवा करने के बाद फिर मैंने उन बच्चियों का दिया हुआ यही ड्रेस पहनाया है, अभी आती होंगी। तो प्रेम की प्रबलता कितनी है। मानो कह रहे हैं भगवान कि जो भी है वही पहनाओ, मुझे वही पहनना है और मुझे फिर वही ड्रेस पहनानी पड़ेगी। मानो जैसे हृदय के अंदर एक एहसास दिला रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे ये कीमती कपड़े आज मुझे नहीं पहनने हैं, आज मुझे वही कपड़े पहनने हैं जो उन बच्चों ने दिया है, जिनमें प्रेम का समावेश है। आज मुझे वही पहनाओ। तो श्रृंगार करने के बाद, पूजा करने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए ठाकुर जी के, और वही जब पहना दिए तो मेरे मन को तसल्ली हुई। नहीं, मेरा मन ही नहीं मान रहा था। एक बार मन में आए कि नहीं आज विवाह है, कल पहना देंगे, पर वो मेरे दिमाग से बात मानो प्रेरणा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुरंत उतारो, और मुझे उतारना पड़ा। 2 बच्चियां आती हैं, अभी तो नहीं दिख रही, कल बड़े भाव से ये ड्रेस दी। कहने का भाव, अगर प्रेम है तो मानो उस भगवान को प्राप्त करने के लिए आपने चारों वेदों को पढ़ लिया। हृदय में मानो प्रेम है तो समस्त शास्त्रों के आप ज्ञाता हो गए। मानो प्रेम है तो आपने उस गोविंद को पा लिया, उन भगवान को पा लिया। परंतु कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं। हमने कथा सुना है कि प्रेम करो भगवान से, तो जब आप जो मन करे वही करें। नहीं, प्रेम भी शास्त्र सम्मत हो, प्रेम भी धर्म सम्मत हो। प्रेम ऐसा ना हो कि मंदिर गए हैं आप, तो मन कर रहा है कि आज हनुमान जी के मुंह पे लड्डू मुंह को ठूसना है, तो पंडित जी से लड़ बैठो कि आज मुंह को लड्डू ठूस लेने दो, और लड्डू ठूस रहे हो, पंडित जी ने कह दिया कि ये गलत क्यों कर रहे हो, तो आप लड़ बैठो। नहीं, जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र सम्मत प्रेम ही उत्तम परिणाम देता है भक्ति में। सिर्फ ये नहीं है कि आपके अंदर प्रेम है तो आप पवित्रता न देखें, अपवित्रता न देखें, जो मनाए वही करें, कि हमने तो कथा में सुना है कि प्रेम करो। नहीं, प्रेम सार्थक तब है जब वो धर्म सम्मत हो, तब जो मनाए वही करें, तो उससे कुछ नहीं होगा, होगा वही। जैसे बालू को पेरने से आप बालू को पेरें और फिर उससे तेल निकालने का प्रयास करें। तो कहीं न कहीं वो प्रेम जो शास्त्र सम्मत, जो भक्तिबद्ध रहता है, तो प्रियतम का उसका परिणाम ही है कि वो अंत
अंतिम परिणाम उसका यही है कि वो परमात्मा का दर्शन कराता है, वो प्रेम परमात्मा का सम्मिलन कराता है, वो प्रेम परमात्मा का मिलन कराता है, वो प्रेम जीवात्मा और परमात्मा के बीच का संबंध बनता है, वो प्रेम इस आत्मा को उस परमात्मा का एहसास कराता है, वो प्रेम इस आत्मा को उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर परमात्मा का बोध कराता है, वो प्रेम जो शास्त्र सम्मत होता है। जा पर कृपा राम की होई, 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 सा पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो फिर तो सबकी कृपा हो। कितना सुंदर भाव उन गोपिकाओं का है। जब लौट करके यज्ञ पत्नियां गईं तब पंडितों को बोध हुआ कि स्वाहा स्वाहा करते जिंदगी व्यतीत हो गई, आज तक दर्शन नहीं हुए। भक्ति क्या है? वो स्वागत करते हैं अपनी पत्नियों को और कहते हैं हमारा जीवन तो ऐसे ही चला गया। तो भगवत भक्ति का मतलब क्या है? उनके अंदर अहंकार नहीं आया, उनके अंदर अहंकार नहीं आया कि अरे हम भगवान का दर्शन कर लिए, तुम्हें सर्वस्व, तुम कुछ भी नहीं हो। आजकल होता है पति को सबसे पहले उलाहना देते हैं, हमारी कृपा से इतना पूजा पाठ करती हूं तो बचे हुए हो। नहीं, दिग्जन्म नस्त्र विद विद्याम देवहुज्यताम दिक्कुलम दिक्क्रिया दक्षम विमुखाये त्वधोच्छजे। कहते हैं हमारे जन्म को धिक्कार है। विकेश भाई थोड़ा सा, हमारे जन्म को धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है कि आज तक स्वाहा स्वाहा करते, माला जपते, वेद पठ पढ़ते, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, दाढ़ी पक गई, भगवान नहीं मिले, और तुम अपनी गोद में तुम लोग भगवान को भोजन करा के आ रहे हो। पत्नियों ने कहा कि ये जो हुआ है आपकी पत्नी के वजह से हुआ है। भगवान मुझे मिले हैं, मैं आपकी पत्नी थी इसलिए भगवान मुझे मिल गए हैं, इसलिए आपके चरणों में हम नमन करते। इतना बड़ा अपने पतियों का सम्मान दिया उन यज्ञ पत्नियों ने। कितना बड़ा भाव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तभी तो उन गोपिकाओं का मन निरंतर गोविंद में रमण करता रहता है। ऐसा लगता है जिस दिन भगवान नहीं पहुंचते ना माखन चुराने, तो ऐसा लगता है आए क्यों नहीं। निद्रा चली जाती है, सोती नहीं है, राह निहारती रहती हैं कि आए माखन चुराए और मैं दर्शन करूं, पीछे पीछे दौड़ूं। उन गोविंद को दौड़ाने की क्षमता किसमें है?
प्रेम में है।